भारतीय जनता पार्टी की भी कहानी बड़ी अजीब है। आग उसके घर में लगी हुई है और वो ताक झांक दूसरे के घर में कर रही है। बिहार में महागठबंधन की बैठक हुई, विपक्षी दलों की बैठक हुई, नीतीश कुमार उसके आयोजक थे। बार बार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सवाल उठाया जा रहा था। बैठक विपक्षी दलों की हो रही थी, चिंतित भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले तो कह रहे थे कि विपक्ष की बैठक हो ही नहीं सकती। बैठक हो गई, बहुत अच्छे तरीके से हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ, सारी बातें खुलकर सामने आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी का यह बार बार कहना था, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी कि भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कैसे एक होंगे, ममता बनर्जी और कांग्रेस साथ कैसे आएंगी। बहुत सारे सवाल, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की सेटिंग कैसे होगी, कैसे गठबंधन बनेगा, आखिर कांग्रेस का वर्कर कहाँ जाएगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चिंता थी। चिंता स्वाभाविक भी थी भाई, क्योंकि लड़ाई उनसे होनी है। लेकिन बीजेपी अपना घर नहीं देख रही है। अब बीजेपी के घर की कहानी आपको बताते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आज की तारीख में अगर उनके साथ कोई दल है तो पशुपति कुमार पारस की एक पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और एक मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है। और चिराग पासवान की पार्टी की एंट्री होनी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। अब एक बात सच्चाई जान लीजिए कि बिहार में चिराग पासवान जनाधार वाले नेता हैं, बड़े नेता हैं। बीजेपी का उनके साथ आना बड़ा ज़रूरी है। अगर चिराग बीजेपी के साथ नहीं गए तो बिहार एनडीए में कुछ भी बचने वाला नहीं है और महागठबंधन की स्थिति और मजबूत होगी। आज के विपक्षी दलों के बैठक की वजह से महागठबंधन की स्थिति मजबूत हुई है, वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब चिराग पासवान की पार्टी जो है वो पारस के साथ जाने को तैयार नहीं, पारस चिराग के साथ जाने को तैयार नहीं। पारस के नेता और प्रवक्ताओं को सुनिए, चिराग पासवान पर कितना हमला बोलते हैं। चिराग पासवान के नेता प्रवक्ता को देखिए, वो पारस पर कितना हमला बोलते हैं। सिर फुटौल की स्थिति तो खुद बीजेपी के गठबंधन में बनी हुई है। आपस में ही जूतम पहजार की स्थिति बनी हुई है। एक दूसरे की हैसियत औकात देख लेने की बात हो रही है। लेकिन बाहरी भारतीय जनता पार्टी को चिंता कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी को चिंता आरजेडी की है, जेडीयू की है। अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का तालमेल कैसे होगा, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ कैसे गठबंधन करेंगी, इस बात की चिंता है। अरे इस बात की चिंता बीजेपी को अपने बारे में सोचनी चाहिए। जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। बड़ा दूल्हा दूल्हा रट रहे थे, दूल्हे की ज़रूरत थी। बार बार बीजेपी के नेता पूछते थे, भाई बारात निकल रहा है, दूल्हा कौन है? तो भाई साहब, लोकतंत्र में बारात नहीं निकलता। लोकतंत्र में बारात कहना लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। वैसे लालू प्रसाद यादव ने तो महफिल लूट ही ली। लालू प्रसाद यादव ने दूल्हा भी अनाउंस कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की दूसरी दुविधा भी समाप्त कर दी। और जिस तरीके से बौखलाहट भरे बयान बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं वो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि जो नीतीश कुमार का ये विपक्षी एकता वाला तीर था वो बहुत तेज लगा है और एकदम ठीक जगह पर जाकर लगा है। तो यही हम कहते हैं कि अपने घर में आग लगी है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए में, और चिंता राहुल गांधी की, चिंता अखिलेश यादव की, और इतनी चिंता कि अपनी पार्टी के कार्यालय से बिहार बीजेपी के कार्यालय की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की तस्वीरें उतार दी गई और महागठबंधन पर कटाक्ष, ताने, व्यंग कसते हुए बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर्स लगा दिए गए। इससे पता चलता है कि आप कितने चिंतित हैं। और चिंता स्वाभाविक भी है भाई, आपकी दुकानदारी का सवाल है। जिस दुकानदार की दुकानदारी खत्म होगी, प्रभावित होगी, असर पड़ेगा, तो वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो उपाय ज़रूर करेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या उपाय किया? अपने कार्यालय में होर्डिंग्स लगवा दिए, व्यंग कसते हुए महागठबंधन के दलों पर, जो आपके सामने आज दिखाई दिया। खैर, भारतीय जनता पार्टी को सलाह है कि वो अपना घर बचाए, अपने घर में लगी आग को बुझाए, तब दूसरी ओर ध्यान दे। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।